मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए प्रावैधिक कला को यहाँ पर सीखेंगे। आज हम बात करेंगे यहाँ पर दीर्घवृत्त से संबंधित प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, प्रश्न आपका है कि प्रतिच्छेदी चापों द्वारा दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसका दीर्घ अक्ष 9 सेंटीमीटर और लघु अक्ष 6 सेंटीमीटर हो। और आगे प्रश्न आपका है दीर्घवृत्त पर की परिधि पर स्पर्श रेखा और अभिलंब खींचिए। आपके लिए आज का जो प्रश्न है वो आपका यही है, जो आपका प्रश्न ये लिखा हुआ है, ठीक है। और जो आपका ऊपर प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न जो आपका था ये मैं आपको इससे पहले सॉल्व करा चुका हूँ, हल करा चुका हूँ किस तरीके से आपका दीर्घवृत्त बनता है। तो देखिए, एक ही प्रश्न है, उसमें दीर्घवृत्त की रचना भी करवानी होती है, साथ में उस पर स्पर्श रेखा अभिलंब भी खींचना होता है। तो मैं आपको दीर्घवृत्त की रचना करना सिखा चुका हूं। यदि आप लोग नहीं सीखे हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको दीर्घवृत्त से संबंधित वीडियोस मिल जाएंगी, उन्हें आप देखिएगा। वहां पर आपको कई तरह से दीर्घवृत्त बनाना सिखाया गया है, तो उनमें से आप कोई एक तरीका सीख लीजिएगा, ठीक है। अब पहली बात तो आप सभी को सीखिएगा, क्योंकि एक तरीका अगर आप सीखेंगे तो उससे आपका काम नहीं चलेगा। आप सभी तरीकों को सीखिएगा और आपके एग्जाम में जो भी तरीका आ जाए तो उससे आप सीख सकते हैं। तो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, ठीक है। देखिएगा, हम आपको बता चुके हैं क्या कि प्रतिच्छेदी चापों से हम दीर्घवृत्त कैसे बनाते हैं। ये आपके सामने दीर्घवृत्त बना हुआ है, ये मैंने आपको बना के एक बार दिखाया था, ठीक है। वही आपका बना हुआ यहाँ पर है दीर्घवृत्त, ठीक है। तो हमने दीर्घवृत्त पहले ही बना लिया है। अब हम आपको दीर्घवृत्त बनाकर नहीं सिखाएंगे। अब आज हम आपको सिखाएंगे कि इस दीर्घवृत्त पर आप लोग स्पर्श रेखा और अभिलंब कैसे खींच सकते हैं, ठीक है। पूरी बात को आप समझ चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो अब हम इस तरीके से हम सिर्फ आज जो है इस पर स्पर्श रेखा खींचना सीखेंगे और अभिलंब। तो देखिएगा, आप क्या करेंगे, आप जो दीर्घवृत्त बनाएंगे उसमें आपको उसकी नाभि निकाल लेनी है। अगर आपके दीर्घवृत्त में नाभि नहीं निकली है तो कैसे निकलती है, अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हैं। आपको प्रकार को ले लेना है, ठीक है। और प्रकार को लेने के बाद तरीका सुनिएगा, पहले क्या करना आपको है, इस तरीके से आपको प्रकार को लेना है। और ये वाली दूरी जो आपकी होती है ना, ये वाली दूरी जो आपकी है, ये दूरी आप ले लीजिएगा। और दूरी लेने के बाद आप लोग प्रकार को यहाँ पर रखकर और एक चाप लगा दीजिएगा, ठीक है। ये वाला चाप आपका जो है इसी से लगा हुआ है, ठीक है। बात को समझ गए, ठीक है। तो आप इतना कर लेंगे। हाँ, अब आप लोग बात को समझिएगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको जो नाभि आपके निकल के आई है ना, ये नाभि आपके निकल के आई है, इससे आप इसकी परिधि को मिलाएगा, ठीक है। क्या मैंने आपको आपसे कहा कि इससे आप लोग परिधि को मिला लीजिए, कहीं पर भी आप चाहे ऊपर नीचे कहीं से मिला सकते हैं। तो हम इस तरह मिला लेंगे, कोई समस्या नहीं आपको होगी। तो पहले तो आप इस तरीके से इधर मिला लेंगे, ठीक है। ये हमने मिला दिया, यहाँ पर है। इसके बाद हमें इधर से भी मिलाना है, ठीक है। इस वाले इसके जो नाभि नंबर 2 है ना, यहाँ से भी हमें एक लाइन इस तरीके से करनी है जो कि उसी बिंदु से होकर जाएगी, इस नंबर 2 से। तो देखिएगा, नंबर 2 से भी हमें इस तरीके से एक लाइन कर लेनी है। इतना काम तो आप लोग कर लेंगे ना, जो मैंने आपको बताया है। क्या करना है कि नाभि नंबर 1 से भी एक लाइन कर देनी है, नाभि नंबर 2 से भी आपको एक लाइन कर देनी है, ठीक है। जब आप इतना काम कर लेंगे उसके बाद आप लोग आगे की बात को समझेंगे। अब देखिएगा, आपको क्या करना है, आपको खींचनी है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा खींचने का तरीका आपका यहाँ पर क्या है कि आप जो भी आपका ये जो कोण बना है ना, ये वाला कोण, बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिएगा, मैं आपको अलग बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आपका एक लाइन आपकी इस तरीके से है और एक लाइन आपकी इस तरीके से है। मान लीजिए इस तरीके से आपकी लाइन बन रही है। तो ये जो कोण आपके होते हैं ना, इन्हें कहते हैं, ये और ये कोण आपस में होते हैं बराबर, ठीक है। और इन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। बात को आप समझिए यहाँ पर। तो क्या करेंगे, हम इसका कर देंगे अर्धक। तो अर्धक करेंगे तो आपका इस तरीके से लाइन एक निकल के आ जाएगी। तो चलिए अर्धक करते हैं। यहाँ पर है अर्धक के लिए आप क्या करेंगे, आपको कोई एक दूरी लेनी है। तो हम यहाँ पर रखते हैं प्रकार की नोक को, ठीक है, ठीक है। और इस तरीके से चाहे नीचे की साइड में चाहे ऊपर की साइड में, तो चलिए नीचे की साइड में लगाते हैं क्योंकि ऊपर साइड में लगा हुआ है, ठीक है। तो नीचे की साइड में क्या करेंगे, हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से हम लोग लगा लेंगे एक चाप, ठीक है। बात को आप लोग समझ गए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपका ये जो कोण था ना, इस वाली लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ये वाली लाइन।
क्या करेंगे, प्रकार की दूरी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। और आप यहाँ से चाप लगा देंगे इस तरफ, ठीक है। एक चाप यहाँ से लग जाएगा, ठीक है। बात को समझ पाए आप लोग। यहाँ पर एक चाप लगाया हमने यहाँ से रख के और चाप लगा दिया ऊपर की तरफ। और एक बार आप इसमें यहाँ पर रखिएगा और इस तरफ भी आप चाप लगा लीजिएगा, तो इस तरीके से आपका चाप लग जाएगा। और इस वाले चाप को आप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा इस तरीके से इस तरफ, ठीक है। तो ये आपका मिल रहा है, आपका जहाँ पर मिल रहा हो इस वाले बिंदु से। और आपको ये जो आपका ये है, ठीक, बिंदु वाला, ये बिंदु, इस बिंदु को आप मिला लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसको रखकर और इस वाले बिंदु को आप इससे मिला लेंगे, ठीक है। आप लोग बात समझ गए हैं। ये आपकी कौन सी रेखा है, ये आपकी है स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा है ये आपकी बन चुकी है स्पर्श रेखा, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, आपको करना है इस पर बनाना है एक लंब, अभिलंब खींचना है। तो अभिलंब के लिए क्या करेंगे आप लोग, आप प्रकार में 2 ही ले लेंगे, ठीक है। और आपको इस तरीके से इसमें जो है इस लाइन को आपको जो है आधा कर लेना, इस तरीके से है। फिर आप यहाँ से जो रखेंगे, मतलब चाप लगाना, ठीक, इस तरीके से चाप एक इधर लगा लेंगे। और जब आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको यहाँ से इस तरफ एक चाप लगा देना है, ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों आपके चाप काट रहे हों, आपको उस वाले बिंदु से आपको यहाँ से इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से कर देनी है। और ये जो आपका है ये आपका है अभिलंब, ठीक है। ये क्या है, ये आपका यहाँ पर हो गया है अभिलंब। तो इस तरीके से आपका अभिलंब बन जाएगा, आपकी स्पर्श रेखा भी बन जाएगी। इसमें आप चाहें तो इसमें आप लोग नाम भी इसका लिख सकते हैं, ठीक है। नाम के लिए आप क्या करेंगे, आप नाम के लिए देखिएगा, इसमें आपका आ बा सादा आपका पहले से लिखा था, काखा लिखा है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर बिंदु लिख लीजिएगा गा, ठीक है। यहाँ पर चा और यहाँ पर आप छा लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप जा लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपकी स्पर्श रेखा और अभिलंब आपका यहाँ पर बनके रेडी हो जाएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।